नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन। कर्नाटक में मिले 2 मामले, सरकार हुई अलर्ट। मुख्य सचिव की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। जेवर एयरपोर्ट के पास 60 एकड़ में बनेंगे मॉल और होटल। गरीब राज्य में सबसे ज्यादा सोना, सरकार ने बताया कर्नाटक या राजस्थान में नहीं, बिहार में है सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार। पंजाब की सियासत में बड़े उलटफेर की उम्मीद, जल्द ही जेपी नड्डा और अमित शाह से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर। एटीएम से कैश निकालने पर अगले महीने से ज्यादा लगेगा चार्ज, जाने कितनी बढ़ जाएगी फीस। यात्रीगण ध्यान दें, जवाद चक्रवात के चलते रेलवे ने रद्द की 100 से ज्यादा ट्रेनें, घर से निकलने से पहले जरूर चेक कर ले लिस्ट। धर्मनगरी अयोध्या में बम ब्लास्ट की धमकी, 112 पर आए फोन के बाद हाई अलर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कपास की कीमतों में भारी गिरावट, किसानों का आरोप निजी खरीदारों ने गिराए भाव, करेंगे आंदोलन। कमांडर स्तर की वार्ता, चीन की पहल पर 15 दिसंबर के बाद हो सकती है 14वें दौर की बैठक। हॉट स्प्रिंग्स को लेकर दूर होगा गतिरोध। बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस करेगी केंद्र सरकार, राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हुआ बिल। हवाई यात्रा करने वालों को लगा इतना बड़ा झटका, टिकट के दाम हुए 2 गुने, नई गाइडलाइन भी जारी। दुनिया को धड़ल्ले से जहरीला राशन बेच रहा है चीन, मेड इन चाइना लिखे उत्पादों को भूलकर भी न खाएं। अब रूसी AK-230 से चीन पाकिस्तान को भारतीय जवान देंगे करारा जवाब। पुतिन के साथ पीएम मोदी 7.5 लाख राइफल की करेंगे डील। चक्रवाती तूफान जवाद से बनी स्थिति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, आंध्र से उड़ीसा तक मौसम विभाग का अलर्ट। DAP की कमी के बीच वैकल्पिक खाद की बिक्री में बड़ा उछाल, बुआई में किसान व्यापक तौर पर कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। अब आसानी से हल हो जाएगा वरिष्ठ नागरिकों की परेशानी, सीनियर सिटीजन की मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू। 2022 में लॉन्च होगा दुनिया का सबसे सस्ता 5G आईफोन, मिलेंगे कई एडवांस फीचर्स और नया लुक। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों पर लगने जा रहा है प्रतिबंध, सिनेमाघर, मेट्रो, बस इत्यादि में प्रवेश होगा निषेध। जातीय जनगणना को लेकर सीएम से मिले तेजस्वी, विपक्षी दलों के नेता भी रहे साथ, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे नीतीश कुमार। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं करने वाले चीनी मिलों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई, राज्य सरकार ने दर्ज किए मामले। केंद्र, दिल्ली और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से मिला 24 घंटे का वक्त, प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर देना होगा ठोस प्रस्ताव। दिल की बीमारी व कोलेस्ट्रॉल के लिए प्लास्टिक भी जिम्मेदार, नए शोध में हुआ खुलासा। पंजाब में केजरीवाल की गारंटी, हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देंगे, सेना और पंजाब पुलिस के शहीद जवानों के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारत में बूस्टर डोज की तैयारी, सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मांगी इजाजत। दिल्ली में एक बार फिर स्कूल बंद, बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। मार्च से 4 एयरपोर्ट पर शुरू हो जाएगी चेहरा पहचान तकनीक, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। ग्रोसरी मंगाना और आसान हुआ, अब जियो मार्ट से व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं किराना का सामान, डिलीवरी मुफ्त होगी। अगले साल से मारुति कार खरीदना महंगा, कंपनी जनवरी 2022 से फिर बढ़ाएगी कारों के दाम, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ना बनी वजह। बच्चों को कोरोना टीकाकरण, यूपी समेत 7 राज्यों में पहले लगेगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। कांग्रेस की तैयारी, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति तो जयपुर को बनाया ठिकाना, 12 दिसंबर को निकलेगी महंगाई हटाओ रैली। सुप्रीम कोर्ट का पिता पर बच्चों की जिम्मेदारी वयस्क होने तक 50,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का निर्देश। जवानों के लिए जल्द ही नई वर्दी पेश कर सकती है भारतीय सेना, होगी कई खासियतें। यात्रियों को बिना जांच कराए यूपी में नहीं मिलेगी एंट्री, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन पर RT-PCR जांच करानी होगी, सीएम योगी ने दिया आदेश। अब घर बनाना हो सकता है महंगा, सीमेंट की कीमतों में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद।
गुजरात हाई कोर्ट में मोबाइल की घंटी बजने पर भरना होगा जुर्माना, कोर्ट बंद होने तक जब्त किया जाएगा फोन। आने वाले 2 हफ्ते काफी अहम, दोगुनी हो सकती है कोरोना मामलों की संख्या। भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री पर डॉक्टरों ने जताई चिंता। दिल्ली पुलिस ने मिनी ट्रक से जब्त की 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स, खुद को किसान नेता बता रहा पकड़ा गया आरोपी। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेंगे परमाणु संयंत्र, अन्य राज्यों में भी स्थापित होंगे केंद्र। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक, तूफान के साथ 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन, कर्नाटक में मिले 2 मामले, सरकार हुई अलर्ट। जी हां, भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। ये दोनों मामले कर्नाटक से हैं। लगभग 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 373 मामले दर्ज किए गए हैं। देश और दुनिया भर में ऐसे सभी मामलों में अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं देखा गया है। WHO ने भी कहा कि ओमिक्रॉन के उभरते लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है। संयुक्त स्वास्थ्य सचिव ने आगे कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बहुत से तथ्य विज्ञान के द्वारा अभी सामने आने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM से कैश निकालने पर अगले महीने से लगेगा ज्यादा चार्ज, जाने कितनी बढ़ जाएगी फीस। जी हां, अगले महीने से ग्राहकों को मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन लिमिट को पार करने पर ज्यादा पैसे का भुगतान करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2022 से मुफ्त मासिक लिमिट के बाद कैश और नॉन कैश ATM ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज को बढ़ाने की इजाजत दी है। एक्सिस बैंक ने कहा कि RBI के गाइडलाइंस के मुताबिक एक्सिस बैंक या दूसरे बैंकों के ATM में फ्री लिमिट के ऊपर वित्तीय ट्रांजैक्शन फीस 21 रुपए प्लस GST होगा, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। अगले महीने से ग्राहकों को मुफ्त ट्रांजैक्शन की मासिक सीमा को पार करने पर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का भुगतान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बनाना हो सकता है महंगा, सीमेंट की कीमतों में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद। जी हां, सीमेंट की रिटेल कीमतों में अगले कुछ महीनों में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस वित्त वर्ष में यह करीब 400 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू सकती है। कीमत में बढ़ोतरी की वजह रिपोर्ट में इनपुट कमोडिटी की लागत दबाव जैसे कोयला और डीजल के साथ कीमत में बढ़ोतरी की वजह रिपोर्ट में इनपुट कमोडिटी की लागत दबाव जैसे कोयला और डीजल के साथ बढ़ती डिमांड को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सीमेंट कंपनियों का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इस वित्त वर्ष में 100 से 150 रुपए प्रति टन गिर सकता है, जिसकी वजह बढ़ती इनपुट की लागत है। आपको बता दें कि हाल ही में सीमेंट और स्टील सहित कच्चे माल की कीमत में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। निर्माण की बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए घर की कीमतों में 10 से 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जवानों के लिए जल्द ही नई वर्दी पेश कर सकती है भारतीय सेना, होगी कई खासियतें। जी हाँ, सेना जल्द ही अपने सैनिकों के लिए नई वर्दी पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि सैनिकों के लिए पेश की जा रही नई वर्दी कई मायनों में अलग और आरामदायक होगी। नई वर्दी हल्की और जलवायु के अधिक अनुकूल होगी। नई वर्दी थल सेना की मौजूदा कैमोफ्लेज वर्दी की जगह लेगी। जानकारी के मुताबिक सेना द्वारा पेश की जा रही नई वर्दी डिजिटल डीसर पट्यू पैटर्न पर आधारित होगी। इस वर्दी का डिजाइन लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसमें कई देशों की सैन्य वर्दियों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण के बाद नई वर्दी को अंतिम रूप दिया गया है। नई वर्दी अधिक टिकाऊ होने के साथ साथ गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में आरामदायक होगी। नई वर्दी में कई ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो सैनिकों को छिपने में मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों का कोरोना टीकाकरण, यूपी समेत 7 राज्यों में पहले लगेगी जायडस कैडिला की वैक्सीन। जी हां, जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी जल्द ही देश के टीकाकरण के अभियान में शामिल होने वाली है। इस टीके का इस्तेमाल बच्चों के टीकाकरण के लिए होगा। बता दें कि यह वैक्सीन सिरिंज या सुई से नहीं बल्कि एप्लीकेटर के जरिए लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 राज्यों में इस टीके के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। मंत्रालय ने इन राज्यों को ऐसे जिलों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं जहाँ वैक्सीन की पहली डोज कम लगी है। मंत्रालय ने राज्यों को फार्माजेट इंजेक्टर को लेकर एक सत्र आयोजित करेगी ताकि इसकी ट्रेनिंग दी जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया को धड़ल्ले से जहरीला राशन बेच रहा है चीन। मेड इन चाइना लिखे उत्पादों को भूल कर भी ना खाएं।
जी हाँ, अब चीन कई तरह की जहरीली चीजें बनाकर मार्केट में बेच रहा है। इन्हें खाना स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। चीन में बने नमक में मेटल के अंश पाए गए हैं, वो बेहद खतरनाक है। वहीं चीन पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चीन के कई फैक्ट्रीज में बच्चों के लिए बनाई जाने वाली फार्मूला में जहर पाया गया है। इन्हें वहां बेचने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके पैकेट्स बाहर देशों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऐसे में खरीदने से पहले आप देख लें कि कहीं आपके बच्चे का यह खाना चीन में तो नहीं बना है। चीन में प्लास्टिक के चावल बनाए जाने की भी खबर सामने आई थी। चीनी फैक्ट्रियों में बने इन चावलों के अंदर कई तरह के केमिकल्स मिलाए रहते हैं। इन्हें खाने से कैंसर भी हो सकता है। ऐसे में चीन से आए चावल खाने की जगह देसी चावल को बढ़ावा दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आसानी से हल हो जाएगी वरिष्ठ नागरिकों की परेशानी। सीनियर सिटीजन की मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानियों से ना जूझना पड़े, इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है। लेकिन बावजूद इसके आज के समय में भी कई ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें समझना और फिर पूरा करना सीनियर सिटीजन के लिए किसी दिक्कत से कम नहीं है, क्योंकि इस उम्र के लोगों को अलग अलग मानसिक, भावनात्मक, वित्तीय, कानूनी और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने देश की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 शुरू की है। टोल फ्री नंबर के जरिए बुजुर्ग पेंशन के मुद्दों, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस करेगी केंद्र सरकार। राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हुआ बिल। जी हां, लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। यह विधेयक भारत में एक नियामक संस्था के माध्यम से निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख रखाव का प्रावधान करता है। बता दें कि केंद्र सरकार देश के सभी बांधों की सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया में एक रूपता लाने पर जोर दे रही है। इस विधेयक के जरिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जो सभी बांधों की सुरक्षा की निगरानी करेगा। बांधों का सीधा ताल्लुक राज्यों के सिंचाई विभाग और केंद्रीय जल आयोग से है, जिन्हें मजबूती देने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रूसी AK-230 से चीन पाकिस्तान को भारतीय जवान देंगे करारा जवाब। पुतिन के साथ पीएम मोदी 7.5 लाख राइफल की करेंगे डील। जी हां, भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों को एक मजबूत बढ़त देने का इरादा लिए दोनों देश के राष्ट्र अध्यक्ष की बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान भारत 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति पर समझौता करने वाला है। आपको बता दें कि रूस से डिजाइन की गई AK-203 को उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली 7.5 लाख राइफलों में से पहले 70,000 में रूसी निर्मित घटक शामिल होंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।